अस्पताल आज गोरखपुर की एक उपलब्धि हो गई है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपचार का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और 1990 से बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो गया है। फर्टिलाइजर कारखाना यहां के अन्नदाता किसानों को समय पे खाद उपलब्ध करवाता है। समय पे बीज और खाद किसान को मिल जाए, उत्पादन अच्छा होता है, काफी वृद्धि होती है। और इस बार मानसून भी अच्छा आ गया है, तो खाद और बीज समय पे है तो अच्छा उत्पादन भी होगा, किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। यानी अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छा कार्य होता है, विकास भी होता है और विरासत का भी संरक्षण होता है। यहां पे मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी हो गया। झारखंडी महादेव के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्य के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है। ऐसे ढेर सारे कार्यों का यहां पे तो केवल 429 करोड़ का फ्लाईओवर बना है। दुबे जी ने तो कुशीनगर में एक ही पुल के लिए 1000 करोड़ रुपया ले लिया, नारायणी नदी पे 1000 करोड़ रुपया। जब सांसद सक्रिय होता है तो विकास के कार्य के लिए ऐसे पैसा लेके चला जाता है। जनता को तब राहत मिलती है, विकास कार्य तब आगे बढ़ता है। और आज वही विकास, आप सोचो आज से 10 साल पहले गीडा में कोई निवेश करने नहीं आता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाता था। अब लोगों ने निवेश करना भी प्रारंभ कर दिया। सुरक्षा का माहौल मिला तो निवेश भी हुआ। कितना अच्छा निवेश हुआ। 50,000 नौजवानों को अकेले गीडा में जो उद्योग लगे हैं इनमें नौकरी मिली है, रोजगार मिला है। बंद कारखाने फिर से आज गोरखपुर को एक नया उपहार देने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और यह अवसर है जब ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलेगंज 6 लेन के इस फ्लाईओवर और इसी फ्लाईओवर का देवरिया बाईपास की ओर 4 लेन के इस कार्य के कंप्लीट होने के अवसर पर, पूर्ण होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। इसकी कुल लंबाई 2658 मीटर, इसकी फ्लाईओवर की लंबाई है और यह 429 करोड़ रुपए में बनकर के तैयार हुआ है। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने वाली है। आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं लोकार्पण के अवसर पर आप सभी गोरखपुर वासियों को, यहां की जनता जनार्दन को और इससे लाभान्वित होने वाले सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 278 करोड़ रुपए की लागत से कसिया मार्ग यानी पैडलेगंज चौराहे से फिराक गोरखपुरी चौराहे तक 4 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी इसका लोकार्पण हो रहा है। इसके साथ ही 104 करोड़ रुपए की लागत से एयरफोर्स स्टेशन गोरखपुर में एक नए MES ऑफिस कॉम्प्लेक्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्टिंग के कार्य को
निर्माण कार्य पूरा हुआ है और साथ ही साथ गुलरिया में पुलिस के बैरक और हॉस्टल के निर्माण के कार्य का भी आज उद्घाटन हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। फिर समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है। और यह विकसित भारत की संकल्पना के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के अभियान, आज हमारी लखनऊ से गोरखपुर की जो कुल दूरी हो गई है, यह 3.25 घंटे के अंदर हम पूरा कर सकते हैं। आज से 9 साल पहले, 10 साल पहले इस दूरी को तय करने में 7 से 8 घंटे लगते थे। गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय करने में मात्र 2.5 घंटे का समय लग रहा है। आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले इस दूरी को तय करने में समय लगता था 5 से 6 घंटे। आज यहां से कुशीनगर की दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे पहले लगता था 2.5 से 3 घंटा। यानी ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड की कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, यह भी आपके सामने। और साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी। दुबे जी ने तो अपने यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया कुशीनगर में। गोरखपुर में 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही हैं। अब वंदे भारत भी है, अमृत भारत भी है, अच्छे स्टेशन बन रहे हैं। यानी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं।